प्यारे सज्जनों, भगवान अपने भक्तों पर उपकार करने के लिए युग युग में अवतार लेते हैं, अपने सेवकों के साथ आते हैं और कार्य हो जाने पर अपने गणों के साथ नित्य धाम को लौट जाते हैं। दुखी जीवों के लिए वो अपना अभय और अमृत पद नाम छोड़ जाते हैं। यही नहीं, नाम के भीतर वे अपनी भारी शक्ति का आधान कर देते हैं। नाम की शक्ति ही पाकर नामी भगवान के समान महान बन जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने पाषाढ़ बनी अहिल्या का उद्धार किया था, लेकिन नाम तो युग युग में शत शत अहिल्याओं का उद्धार करता। प्यारे सज्जनों, सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य का हृदय भी पाषाण होता जा रहा है। भगवान तो प्रकट है नहीं जो उनका उद्धार करें, लेकिन उनका नाम तो है। भगवान तो उद्धार करके चले गए, लेकिन नाम इस समय अनेक पाषाण हृदयों को द्रवित करके सत सत जीवों का उद्धार कर रहा है। प्यारे सज्जनों, प्राचीन कथाओं पर विश्वास करना यद्यप थोड़ा कठिन होता है, लेकिन भक्ति हृदय से, श्रद्धा और विश्वास से की जाती है, तर्क से नहीं। भगवान श्री कृष्ण के नाम की अद्भुत महिमा से भरा सुंदर प्रसंग है, सुनकर आपके भी मन को रोमांच हो जाएगा। एक बार भगवती पार्वती ने भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आज किसी श्रेष्ठ भक्त का दर्शन कराने की कृपा करें। भगवान शंकर तत्काल उठ खड़े हुए और कहा, जीवन के वही क्षण सार्थक हैं जो भगवान के भक्तों के सानिध्य में व्यतीत होते हैं। भगवान शंकर पार्वती जी को वृषभ पर बैठा करके चल दिए। पार्वती जी ने कहा, प्रभु हम कहाँ चल रहे हैं? शंकर जी ने कहा, हम हस्तिनापुर चलेंगे। जिनके रथ का सारथी बनना भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, उन महाभाग अर्जुन के अतिरिक्त श्रेष्ठ भक्त इस पृथ्वी भला और कौन हो सकता है। किंतु हस्तिनापुर में अर्जुन के भवन के द्वार पर पहुंचने पर पता चला कि अर्जुन तो सो रहे हैं। पार्वती को भक्त का दर्शन करने की जल्दी थी, पर शंकर भगवान अर्जुन की निद्रा में विघ्न नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने श्री कृष्ण जी का स्मरण किया। तत्काल ही श्री कृष्ण जी उद्धव जी, रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी के साथ पधारे और शंकर पार्वती जी को प्रणाम करके आने का कारण पूछा। शंकर जी ने कहा, आप भीतर जाकर के अपने सखा को जगा दें, क्योंकि पार्वती अर्जुन के दर्शन करना चाहती। जैसी आज्ञा कह करके श्री कृष्ण अंदर चले गए। बहुत देर हो गई, पर अंदर से कोई भी संदेश नहीं आया। तब शंकर जी ने ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी के आने पर शंकर जी ने उन्हें भी अर्जुन के कक्ष में भेजा, पर ब्रह्मा जी के अंदर जाने पर भी बहुत देर तक जब कोई संदेश नहीं आया, तब शंकर जी ने नारद जी का स्मरण किया। शंकर जी की आज्ञा से नारद जी भी अंदर गए, किंतु संदेश तो दूर रहा, कच्छ के अंदर से वीणा की झनकार सुनाई देने लगी। अब पार्वती जी से रहा नहीं गया। वे बोली, प्रभु यहाँ तो जो कोई भी आता है वो अंदर जाकर के ही रह जाता है, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। आइए हम लोग स्वयं चल करके देखते हैं। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ अर्जुन की कच्छ में जा पहुँचे। उधर श्री कृष्ण जब अर्जुन के कच्छ में पहुँचे, तब अर्जुन सो रहे थे और उनके सिरहाने बैठी सुभद्रा जी उन्हें पंखा झल रही थी। अपने भाई श्री कृष्ण को आया देख कर वे खड़ी हो गई और सत्यभामा जी पंखा झलने लगी। उद्धव जी भी पंखा झलने लगे। रुक्मिणी जी अर्जुन के पैर दबाने लगी। तभी उद्धव जी व सत्यभामा जी चकित होकर के एक दूसरे को देखने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या बात है? तब उद्धव जी ने उत्तर दिया, धन्य है ये कुंती नंदन, निद्रा में भी इनके रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही। तभी रुक्मिणी जी बोली, वो तो इनके चरणों से भी निकल रही है। प्यारे सज्जनों, अर्जुन के शरीर से निकलती अपने नाम की ध्वनि जब भगवान श्री कृष्ण के कान में पड़ी, तो वे प्रेम विह्वल होकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के चरण दबाने के लिए बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण के नवनीत से भी सुकुमार हाथों के स्पर्श से अर्जुन की निद्रा और भी प्रगाढ़ हो गई।
उसी समय ब्रह्मा जी ने कक्ष में प्रवेश किया और ये दृश्य देखा कि भक्त सो रहा है और उसके रोम रोम से श्री कृष्ण की मधुर धुन निकल रही और स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ उसके चरण दबा रहे हैं। और ब्रह्मा जी ये देखकर भाव विह्वल हो गए और अपने चारे मुखों से वेदों की स्तुति करने लगे। इसे देखकर देव ऋषि नारद जी भी अपनी वीणा बजा करके कीर्तन करने लग गए। भगवान शंकर व माता पार्वती जी भी इस अलौकिक दिव्य प्रेम को देखकर प्रेम के अपार सिंधु में निमग्न हो गए। शंकर जी का डमरू भी डिम डिम करके बजने लगा और वे नृत्य करने लगे। पार्वती जी भी स्वर मिलाकर हरि का गुणगान करने लगी। इस तरह सच्चे भक्त के अलौकिक दिव्य प्रेम ने भगवान को भी भाव विह्वल कर दिया। प्यारे सज्जनों, जहाँ कहीं भी शुद्ध हृदय से श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण होता है वहाँ स्वयं कृष्ण अपने को व्यक्त कर देते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण और उनका नाम अभिन्न है। प्यारे सज्जनों, कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तब द्रौपदी ने बार बार गोविंद और कृष्ण का नाम लेकर के पुकारा और आपत्तिकाल में अभय देने वाले भगवान श्री कृष्ण का मन ही मन चिंतन किया। उसने कहा, हे गोविंद, हे द्वारिकावासी श्री कृष्ण, हे केशव, ये कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं, इस बात को क्या आप नहीं जानते? हे लक्ष्मीनाथ, हे संकटनाशन जनार्दन, मैं कौरव रूप समुद्र में डूबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। हे सच्चिदानंद, हे श्री कृष्ण, हे विश्वभामन, हे गोविंद, कौरवों के बीच कष्ट में पड़ी मुझ शरणागत अबला की रक्षा कीजिए। द्रौपदी की करुण प्रार्थना सुन करके कृपालु श्री कृष्ण गदगद हो गए और शैया आसन छोड़ करके दया से द्रवित होकर के पैदल ही दौड़ पड़े। धर्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पधार करके अव्यक्त रूप से द्रौपदी की साड़ी में प्रवेश किया और भांति भांति की सुंदर साड़ी से द्रौपदी को ढक दिया। इस तरह वस्त्र के रूप में भगवान वहाँ तुरंत आ पहुँचे। प्यारे सज्जनों, आजकल के जीवन की जटिलताओं में फंसे हारे थके आत्मविश्वास संपूर्ण प्राणियों के लिए आज के समय में भगवान का नाम ही एकमात्र तप है, एकमात्र साधन है और एकमात्र धर्म है। इस मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसके प्रत्येक श्वास का बड़ा मोल है, अतः उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। सच ही कहा गया है कि श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए।